अजय आलोक, तीनों अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे के पास कितने कनेक्शन है वो कैलकुलेट ठीक है, किया। ओके अजय आलोक, अगर आप ये कहेंगे कांग्रेस ने बिना गुणा भाग किए ये सारे हवाई वादे कर दिए, अभय दुबे ने पहले ही जवाब दे दिया, पूरा हिसाब करके आए हैं, इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे और वादे पूरे भी करेंगे। अजय आलोक, देखिए, अभय दुबे के आंकड़े वैसे ही फर्जी हैं जैसे कांग्रेस पार्टी फर्जी है। इनका सबसे पहले घोषणा पत्र में आया था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। 1972 का घोषणा पत्र था, हट गई गरीबी। अरे जो काम किया है सरकार आने पे उसको घोषणा पत्र में लाइए ना, जैसे कर्नाटका में किया था। सरकार बनते ही अगले दिन धर्मांतरण का कानून वापस लिया, उसको डालिए घोषणा पत्र में कि हम ये करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सरकार आते ही बिजली के रेट बढ़ा दिए, वो डालिए घोषणा पत्र में कि हम ये करेंगे जैसे कर्नाटका में किया था। सरकार आते ही इंडस्ट्री पे टैक्स बढ़ा दिया, वो कीजिए, डालिए घोषणा पत्र में जो कर्नाटक में किया था। वो तो करेंगे नहीं, झूठा फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं। 28,000 स्कूल बंद हो गए। भाई साहब, मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट रेट क्या है? मध्य प्रदेश के है ना, स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्या है मध्य प्रदेश का? 0.01%। स्कूल बंद होने से नहीं होता, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। रिपोर्ट है मोदी सरकार जब फर्जी बोल रहे थे तो सुनिए, कांग्रेस के डेटा उठा के यहाँ मत पढ़ाया कीजिए। अभय दुबे वन बाय वन। हाँ बोलिए अजय आलोक। जब इनको एक्सपोज करता हूं तो बीच में चिल्लाने लगते हैं। जिस स्टेट का ड्रॉप आउट रेट 0.01% हो, वहां पे 28,000 स्कूल बंद होते हैं। जहां इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, वहां पे बिजली में कोई फर्क पड़ता है? जहां पे हाउस होल्ड को 24 घंटे घर और सिंचाई के लिए 10 से 12 घंटे बिजली की व्यवस्था और टाउन में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो, वहां व्यवस्था में कमी आती है। धन्यवाद आपको, आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तारीफ की साहब। उज्ज्वला योजना के तहत 80 लाख सिलेंडर मिले हैं गरीबों को, अबलाओं को, तो उनको हम बल नहीं देंगे? तो कम से कम माना ना कि उज्ज्वला योजना घर घर में काम कर रहा है। इसकी काट कहां से लाइएगा? ये पहले मना किसी ने किया था देने के लिए। आप लोग को वो दिन याद होगा, माना जब एक एमपी कोटे से गैस रिलीज होता था 12-12, एक एमपी 12-15 और 12-15 फोन रिलीज कर सकता था, उसमें भी पैसे खाते थे कांग्रेसी। ये व्यवस्था भी हम ही ने खत्म की। तो ये तमाम फर्जी आंकड़े जुटा के झूठ मूठ का घोषणा पत्र। अच्छा हाँ भाई जी, कमलनाथ जी के 14 महीने में 14 भ्रष्टाचार की आपको याद है ना? मोबाइल घोटाला याद है कि नहीं, कि भूल गए? उसको डालते घोषणा पत्र में कि हम आएंगे सरकार में तो फिर से मोबाइल एक घोटाला होगा, हम आएंगे सरकार में तो फिर से एक कोयला घोटाला करेंगे। ऐसे इसी बात डाला कीजिए जो आप लोग करते हैं। इसीलिए आज शिवराज सिंह जी ने कहा कि तमाम झूठे घोटाले। अरे 14 महीने सरकार में रहे, आप कहते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। जरा 1,000 किसानों की सूची अगर आप अपने वेबसाइट पे प्रदर्शित कर देंगे ना, हाँ, तो आप समझ जाइए उन जनताओं को आपको दुआ लग जाएगी। उसमें भी घोटाला कर दिया आप लोगों ने। 2019 के इलेक्शन याद है कि नहीं, जब कमलनाथ जी के घर से बैग निकलते थे नोट के, आईसी न्यूज 24 पे फुटेज चल रहे थे, बैग वाले कमलनाथ। अरे जहां गया वहां पे तो घोटाले की आपने लिस्ट लगा दी महाराजा। उसके बाद झूठ बोलते हैं, फर्जी आंकड़े लेके आते हैं, पता नहीं कहां से। अच्छा अजय आलोक, अब मैं आपके वादे बता रहा हूं। अभय दुबे कॉलेज ऑफ डेटा साइंसेस इसका नाम रखना। अब मैं आपके वादे बता रहा हूं जो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताए थे। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसान को हर साल 10,000, बेटी के जन्म पर 1 लाख का बॉन्ड, 12वीं के टॉपर्स को ई स्कूटी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ट्रेनिंग और 10,000। आप भी तो वही सब कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर ये रेवड़ी है कांग्रेस की, तो बीजेपी की भी तो रेवड़ी हुई। अंतर है, मैं बताता हूं कैसे अंतर है। सुनिए, यूपीए के समय में आपको याद होगा कि इन्होंने एक बार कर्जा माफ किया था 60,000 करोड़ का, बड़ा पब्लिसिटी किया कि 60,000 करोड़ का कर्जा माफ, 60,000 का कर्जा माफ। और उसके बाद जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि 27,000 करोड़ ऐसे खाते में गए जो कभी किसान थे ही नहीं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी कोई था नहीं। हम कर्जा माफ नहीं करते हैं, हम किसानों को सबल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए किसान को अगर केंद्र सरकार देती है तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें 4,000 रुपए ऐड करके 10,000 कर देती है। तो ये रेवड़ी नहीं है, ये किसानों की संबलता है, और जो कि डायरेक्ट उनके खाते में जाती है, क्योंकि सारे बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड हैं। बीच में कांग्रेसी दलाल कुछ पैसे उसमें खा नहीं सकते। मतलब महिलाओं को जो कैश दिया जा रहा है वो रेवड़ी नहीं है ना, आप भी दे रहे हैं। महिलाओं को कैश दिया जा रहा है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करके दी है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी कोई इनकम नहीं है, जो कि आर्थिक रूप से सबल नहीं है, इसलिए उनको दिया जा रहा है। रेवड़ी नहीं है ना, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर करने का हमें अधिकार है। ओके, ये जो 1 लाख का बॉन्ड दे रहे हैं बेटी के जन्म पर, यह भी रेवड़ी नहीं है ना?
1 लाख का बॉन्ड जो बेटी के जन्म पे, ये पहले भी कई स्टेट्स दे चुके हैं। ओके, 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी देंगे, ये भी रेवड़ी नहीं है ना ये? महिला 1 मिनट यार, आप उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बढ़ते थे, उसको तो आप रेवड़ी कहते नहीं है। अगर हम मान लिए अरे भाई, मैं तो सबको रेवड़ी कह रहा हूं, आप कहते हैं कि नहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रेवड़ी है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये रेवड़ी नहीं है, रेवड़ी दूसरी चीज होती है। दिस इज नॉट रेवड़ी। क्यों, कौन सी होती है? चलिए ठीक है, ओके अजय आलोक, एक सेकंड आप मुझे एक सेकंड अजय आलोक, मुझे कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की 3-4 योजनाएं बता दीजिए जो रेवड़ी हैं, बताइए। देखिए, एक बात मैं कह देता हूं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कोई अलग नहीं है, दोनों का चरित्र एक ही है। आप तो वैसे भी इंडी गठबंधन के दोनों सदस्य। कौन सी योजना है बताइए ना? ठीक है, कौन सी योजना? दिल्ली आप देख लीजिए, उठा के सारी योजनाएं दिखा लीजिए। ये रेवड़ी नहीं तो क्या है? कौन सी बताइए ना, योजना तो उठा के देख लिया, लेकिन इस रेवड़ी योजना में भी ये कमाने का जुगाड़ निकाल लेते हैं ना। बोला बिजली फ्री देंगे, बिजली घोटाला निकल के आ रहा है। नहीं, समस्या तो यही है ना अजय आलोक। देखिए, बीजेपी बिल्कुल वही वादे करती है जो विरोधी पार्टियां कर रही हैं, उनके वादे रेवड़ी हो जाते हैं, आपके जो वादे हैं वो कल्याणकारी योजना हो जाती है। यही तो फर्क है। 10 सेकंड सिर्फ रिप्लाई के लिए। मानक जी, अजय आलोक का नेटवर्क लगता है मानक जी 10 सेकंड सिर्फ। हाँ, अबे दुबे बोलिए। आगे अजय आलोक आगे अजय आलोक आगे। अबे दुबे 1 सेकंड रुकेगा, अजय आलोक वापस आ गए। अजय आलोक बता रहे हैं कि रेवड़ी कौन सी योजना होती है और कल्याणकारी योजना कौन सी होती है, बोलिए अजय आलोक। अगर हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो इसको रेवड़ी कहेंगे क्या? 5 किलो अनाज से किसी का पेट भरता है? ये सबल होता है जो सरकार जनता को देती है, ये रेवड़ी नहीं होती है। एक लाइन की बात। दूसरी लाइन की बात, अगर हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके की उनको प्रोत्साहन देते हैं, तो ये प्रोत्साहन देना होता है, ये रेवड़ी नहीं होती है। अगर हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए उनके लिए अलग से एक फंड की व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, वही खिलाड़ी एशियाड में मेडल जीत के लाते हैं, तो ये रेवड़ी नहीं होती है। आप एक चीज देखिए, इनकी कौन सी वाली योजना रेवड़ी है, मैं ये पूछ रहा हूं। इनकी हर योजना रेवड़ी है भाई। ये घोषणा भी झूठी करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी में झूठी घोषणा करती है। आम आदमी पार्टी ने तो चलिए जो किया, 1 मिनट, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी की घोषणा की। आज उस पर 20,000 करोड़ का घोटाला निकल रहा है। इन्होंने सारे पावर ग्रिड कंपनियों के साथ मिलकर पैसे खा लिए हैं। अच्छा, फ्री बिजली जो है वो रेवड़ी है या नहीं है? मानक जी, अच्छा, अजय आलोक का फिर नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, अबे दुबे बोलिए। देखिए, 2-3 चीजें। एक तो मोदी सरकार इस तरह कुछ हम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। पहले तो लूट लिया सारा, अब ये बता रहे हैं खुद की योजना को। 3 बातें का खुलासा पहले कर दूं। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, उसमें शिवराज जी के परिवार का भी था। तो शिवराज जी कहते हैं कि अरे हमारे भाई ने तो मांगा ही नहीं था कर्ज माफी, आपने क्यों दे दी? इनके कृषि मंत्री की हमारी भाभी जी का कर्ज माफ हुआ, वो प्रमाण हमने दिए और इन्होंने ही दिए। 27 लाख किसानों का। 44 लाख उज्ज्वला के सिलेंडर पिछले साल नहीं भराए, सिर्फ 18 लाख बहनों ने एक बार गैस का सिलेंडर भरवाया। इन्होंने क्या किया है 18 साल में जानते हैं आप? इन्होंने 1 करोड़ युवाओं को 23 भर्ती परीक्षा में व्यापम में ठग लिया। इन लोगों ने नर्सिंग घोटाला किया, 3 साल से नर्सिंग की परीक्षा नहीं, 995 नर्सिंग के कॉलेज है। पटवारी 15-15 लाख रुपए में बेचे। इन्होंने 45 लाख स्कूली बच्चों की ड्रेस खा ली, उनका पोषण आहार खा लिया। किसानों का मुआवजा, जो किसान बेचारे फसल बर्बाद हो गई थी, तो वो नोएडा के खातों में मिला। इन्होंने भावांतर योजना बंद कर दी, महाकाल लोग को लूट लिया। इन लोगों ने आदिवासी भाइयों को जानवर जो खाते हैं ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी, ये मोदी सरकार कह रही है। मोदी सरकार ने बताया आदिवासियों पर पेशाब करते हैं ये बेशर्म।